अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है कि अगर टेन थीटा की वैल्यू 1/√7 है तो शो करना है हमको कि cos x स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन cos x स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 आ रही है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप वही काम करिए कि अपना ट्रिक बना लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, टेबल बना लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि टेन थीटा हमको कह रहा है कि टेन थीटा इक्वल टू 1/√7 है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो टेन थीटा हमारा यहाँ ऊपर आता है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इतना कर लेने के बाद फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बना लेते तो कहीं ना कहीं सब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही 1 और बेस कह रहा है कि है √7, हमको निकालना है हाइपोथेनियस। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोथेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस √7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब लिखेंगे h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 और √7 का स्क्वायर आ जाएगा 7। अब h का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 8। अब 8 वैसे किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम इसका फैक्टर कर दे तो ये बन जाएगा अंडर रूट में, अगर इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो अंडर रूट में चला जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से हमको h की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 2√2। ठीक है, अब हमारे पास h की वैल्यू भी आ चुकी है। इतना कर लेने के बाद अब हम दोनों टर्म उठा लें कि क्या आ रहा है cos x स्क्वायर थीटा। तो cos x थीटा का टर्म जब हम निकाल लेंगे तो cos x थीटा हमको कहता है, अच्छा cos x कहाँ पे आता है सबको मालूम है ना कि साइन अपॉन cos x होता है, तो h अपॉन p हाइपोथेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोथेनियस की वैल्यू कितनी निकाली हमने, तो हाइपोथेनियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2√2, तो यहाँ लिख दीजिए 2√2 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, तो परपेंडिकुलर है 1, तो 1 लगा लीजिए। तो ये हो गई cos x की वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या आ रही है sec थीटा, तो हम लिख लेंगे sec थीटा इक्वल टू, अब sec चेक कर लेते हैं तो sec हमारा कहाँ पे आता है, तो सेकंड वाली लाइन में बेस अपॉन हाइपोथेनियस cos का होता है, तो जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, sec का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका h अपॉन बी। तो हाइपोथेनियस कितना है अभी, तो हाइपोथेनियस आपका है 2√2, बेस कितना दिया गया है, तो बेस है आपका रूट का 7। इतना कर लेने के बाद अब दोनों वैल्यू उठाएंगे और हम फॉर्मूले में उसको पुट इन करेंगे। अब टर्म हमको दे के रखा है cos x स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन cos x स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो cos x का टर्म हमने यहाँ कितना निकाला है, 2√2 अपॉन 1, तो यहाँ लिख लीजिए 2√2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा कह रहा है, तो सेक थीटा का है 2√2 अपॉन √7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 होल अपॉन रूट का 7, स्क्वायर लगा लीजिए। इसके बाद सेम यही वैल्यू था तो फिर लिख लेंगे 2√2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, माइनस का हटा के यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू निकाल ली हमको 3/4। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 2 जा 4, तो 2 जा हो जाएगा 8। यहाँ अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यहाँ बन जाएगा आपका 2 2 जा 4 इंटू 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 2 अपॉन में आ गया 7 होल अपॉन सेम वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल टू 3/4। इतना कर लेने के बाद अब लिखिएगा 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 अपॉन में 7 होल अपॉन सेम वैल्यू 8 प्लस 8 अपॉन 7 इक्वल टू 3/4। ये हो गया। इसके बाद अब हम लिखेंगे इनका एलसीएम करा ले, तो एलसीएम कराने पे नीचे 7 आ गया, तो 7 1 7 जा 7, तो 7 8 या कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 56 माइनस का 8 होल अपॉन फिर से आ जाएगा यही कि 56 प्लस का 8 अपॉन 7 इक्वल टू 3/4।
अब इसके आगे हम वैल्यू देखेंगे इसकी क्या है। 56 में से अगर 8 चला गया तो आपके पास यहां बचेगा 48/7 होल अपॉन 56 प्लस 8, तो 8 6 कितना होता है 14, तो यहां आपके पास आ जाएगा 64/7। अब यहां से इसको कट कर लीजिए, ये वैल्यू आपस में कट हो जाएगी। अच्छा ये मालूम ही होगा हम बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर वाले का नीचे से, इक्वल टू वैल्यू कितनी निकालनी थी हमको 3/4। ये कर लेने के बाद अब जो हमारी वैल्यू बच रही है, ऊपर बच रहा है 48, नीचे बच रहा है 64 इक्वल टू 3/4। अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर काट लेते हैं तो काट लीजिए, 8 से अगर कट रहा है डायरेक्ट तो 8 6 जा 48 और 8 8 जा 64, 2 3 जा 2 4 जा, तो लास्ट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/4 इक्वल टू 3/4। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी आपकी प्रूव। समझ में आया सबको? एक बार फिर से देख लीजिएगा कि हमको tan थीटा का टर्म दिया गया था, हमने पहले उसको निकाल लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस से हमने हाइपोथेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हाइपोथेनियस जब हमारे पास निकल आया तो हमने उससे कॉसेक का टर्म निकाला, फिर सेक का टर्म निकाला, फिर जो इक्वेशन हमको दी हुई थी उस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यू पुटअप कर ली। पुटअप करने के बाद आपका लास्ट में आंसर आके यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। अब देखिए, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसे हमने 11th वाला लगाया था सिमिलर ये वैसा ही है, सेम हम काम करेंगे। हमको पहले तो हम टेबल बना लेंगे, हम अपना पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। अब हम यहाँ से ले लेते हैं tan थीटा, तो tan थीटा का टर्म हमको दिख रहा है कि लास्ट में आता है tan थीटा, हमने लिख दिया tan थीटा। अब यहाँ हम लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू 20/21, यानी कि ये फिर से वैल्यू किसकी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। ट्राइंगल बना लीजिए, नाम दे दीजिए कि परपेंडिकुलर है 20, तो यहाँ 20 और ये हो गया 21 बेस, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। अब कह रहा है तो हम यहाँ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का अगर निकाल देंगे तो 21 का 441 होता है, और h स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 441 प्लस 400 प्लस 481 ये हो जाएगा 841। अब 841 किसका स्क्वायर होगा, तो भैया 841 अगर हम जनरली देख लें तो ये हमारा स्क्वायर हो जाता है, चेक कर लेते हैं, 841 का अगर निकाल लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 बचा 441, यहाँ पे 2 2 2 और यहाँ आ जाएगा 21। एक सेकंड, अब ये आ जाएगा 2 2 4 41, ये 41 आ गया, तो 40 40 और 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 29। ये हमारा 29 का होल स्क्वायर है। 29 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर की वैल्यू कट गई तो h की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 29। h की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, हमको यहाँ से h की वैल्यू मिल गई है 29। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे कह रहा है कि साइन थीटा, हमने लिख लिया साइन थीटा का टर्म, तो साइन थीटा का फिर से टेबल में देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस यानी कि p अपॉन h, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 20 और h कितना है 29, तो ये हो गया 20/29। सेकंड टर्म कह रहा है कि cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोथेनियस, तो b अपॉन h, बेस हमारे पास 21/29 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हमने देखा तो सबसे पहले 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का टर्म कह रहा है 20/29, यहाँ कह रहा है 20/29। इसके बाद कह रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ कह रहा है 21/29 होल अपॉन, यहाँ हम लिख लेंगे सेम वैल्यू 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29। यहाँ एलसीएम अगर ले लेंगे फर्स्ट टर्म पे तो यहाँ आ गया 29, यहाँ 1 1 जा 1 तो 29 1 जा 29 माइनस 20 प्लस 21 होल अपॉन 29 प्लस 20 प्लस 21/29।
अगर हम यहाँ से इस टर्म को कैंसिल करा दे कोई दिक्कत नहीं है। 20 प्लस का 21 माइनस का 20 तो बचेगा प्लस का 1, तो 29 प्लस का आ गया 1। यहाँ अगर कर ले तो यहाँ का बन जाएगा 20 प्लस 1 30, 30 प्लस 40 हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। तो वैल्यू अब यहाँ जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 30/70। अगर इस वैल्यू को यहाँ से हम कट कर लेंगे तो हमको यही तो प्रूव करना था 3/7। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/7 और ये यहाँ से हो जाएगा। देख लीजिए सिमिलर सम था 11th वाला, जैसे आपने लगाया कि tan थीटा का टर्म दिया गया था, वहां पे स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी, लेकिन यहाँ सिंगुलर वैल्यू कह रहा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने tan थीटा का पहले देखा कि ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोथेनस निकाल लिया। हाइपोथेनस निकालने के बाद हमने टर्म रख लिया यहाँ पे साइन थीटा का, उसके बाद हमने कॉस थीटा का टर्म रखा, इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया कि हमने पूरे क्वेश्चन की वैल्यू जहां जहां पे जो जो वैल्यू थी हमने दे दी, फिर उसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे लास्ट पे आपका टर्म 3/7 प्रूव्ड हो जाएगा। तो यही से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इस टर्म में कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो शो करना है कि साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 12/7 आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इस बार टर्म क्या दिया है आपको? सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, तो सेक की अगर बात करें तो कॉस के नीचे सेक, तो h/b, हाइपोथेनियस अपॉन बेस इक्वल टू हो जाएगा 5/4। ट्राइंगल बना लीजिए, हाइपोथेनियस 5 और बेस कह रहा है 4, हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनियस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16, माइनस करा दे दोनों को तो आ जाएगा 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट, तो पी की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 3। इतना कर लेने के बाद अब हमको कह रहा है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा टेबल में चेक कर लीजिएगा तो होता है p/h। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको मिल गई 3, तो 3/5। सेकंड कह रहा है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा b/h, बेस है हमारे पास 4/5। इसके बाद कह रहा है tan थीटा, तो tan थीटा हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस है आपका 5। लास्ट वैल्यू कह रहा है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 3। यहाँ इतनी वैल्यू निकालने के बाद अब अगले स्टेप में हम बढ़ेंगे। कह रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का टर्म कितना है? 3/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कह रहा है 4/5 होल अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमने निकाली, सॉरी tan थीटा आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 और यहाँ बेस अपॉन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, देख लीजिएगा। अब tan थीटा का निकालेंगे, तो tan थीटा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 3/4 और cot थीटा हो जाएगा माइनस का 4/3। वैल्यू हमको प्रूव करनी है 12/7। अब फर्स्ट हम कर ले कि 3/5 माइनस 4 2 8/5 होल कैल्शियम ले लीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 कैल्शियम होता है 12, 4 3 12, तो 3 3 9, 3 4 12, तो 4 4 16। यहाँ अगर इन दोनों को माइनस अगर हमने करा लिया तो ये था आपका माइनस का 8/, तो 8 में से 5 क्या बचेगा? माइनस का 5/5 होल अपॉन, इनमें माइनस करा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7/12। इससे ये टर्म कट गया, ये भी माइनस का था, तो यहाँ पे आया 1/1।
अब ये माइनस और ये माइनस प्लस करा देगा, मिड वाले टर्म का मिड वाले के साथ, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कराने पर आपकी जो लास्ट की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी। तो 12 चला जाएगा ऊपर, अपॉन में आ गया 7। हमको यही तो प्रूव करना था 12/7, तो ये यहां से आपका प्रूव हो गया। देख लीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अगर cot थीटा की वैल्यू 3/4 है तो सो दैट sec अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा होल अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू आता है 1 अपॉन अंडर रूट 7। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब देख लेते हैं, फिर से ट्रिक बना लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। फिर स्टार्टिंग से हम देखेंगे, कह रहा है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू हमने लिख लिया, तो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर है 4। अब यहां से आपको हाइपोथेनियस निकालना है, तो बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर है 4, हमको निकालना है हाइपोथेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 16 प्लस 9, h स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 हमें मालूम है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमको h की वैल्यू यहाँ से मिल गई 5। अब हमको निकालना है sec और cosec का टर्म, तो पहले निकाल लेंगे sec थीटा, तो sec थीटा हमारा cos के नीचे आता है, तो ये हो जाएगा h अपॉन b। तो हाइपोथेनियस हमने निकाला 5 और बेस है हमारे पास 3। नेक्स्ट कह रहा है cosec थीटा, तो cosec साइन का जस्ट अपोजिट p अपॉन h का उल्टा h अपॉन p। हाइपोथेनियस 5, परपेंडिकुलर 4। इतना कर लेने के बाद अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे, तो अंडर रूट लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में अंडर रूट दे के रखा है। sec थीटा का टर्म हमने निकाला 5/3 होल अपॉन माइनस 5/4 होल अपॉन 5/3 प्लस 5/4। ये अंडर रूट थोड़ा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये फुल है अंडर रूट, ठीक है। इसके बाद वैल्यू क्या आ रहा है, जो आंसर हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1/√7। तो अंडर रूट में हम फिर से वैल्यू लिखेंगे कि एलसीएम यहाँ ले ले, तो 4 3 जा होता है 12, 3 4 जा तो 5 4 जा 20 माइनस 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15 होल अपॉन फिर से यही 20 प्लस 15 अपॉन में आ गया 12। अब यहाँ से 12 से 12 कैंसिल। अब अंडर रूट में वैल्यूज हमको मिल रही है 10 प्लस 15, 20 माइनस 15 हमारा बच जाएगा यहाँ पे 5, और नेक्स्ट कह रहा है 20 प्लस 15, तो 20 प्लस 15 हो जाएगा तो हमारा 35। काट लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 7 जा, तो अंडर रूट में अब हमको वैल्यू यहाँ प्रूव जो करनी थी वो करनी थी हमको 1/√7। यहाँ भी हमको वही निकालना था, वही √1/√7। अब वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√7। 1 पे लगाइए ना लगाइए बात बराबर ही रहती है, तो 1/7, तो यहाँ पे भी हमारा प्रूव हो जाएगा। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS 1/7 इक्वल टू 1/√7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cosec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू वैल्यू है √7/3। सबसे पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा, वैल्यू क्या है 3/4। तो साइन थीटा में हमको मालूम है, टेबल बना लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। तो फर्स्ट साइन का टर्म आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। कह रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोथेनियस है 4, हमें बेस निकालना है।
तो यहाँ पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 16 माइनस 9, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, तो बेस की वैल्यू उनको मिल गई यहाँ पे रूट का 7। अब हमको क्या रहा है कॉसेक थीटा। सबसे पहले ले लें हम कॉसेक थीटा। तो कॉसेक हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है साइन के, तो हो जाएगा h/p इक्वल टू 4/3। सेकेंड टर्म हमको क्या रहा है यहाँ पे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है रूट का 7 और परपेंडिकुलर है 3। थर्ड टर्म कह रहा है सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोथेनियस अपॉन बेस। तो अब हाइपोथेनियस है हमारे पास 4 और बेस में है रूट का 7। इतना समझ में आ गया सबको। इतना कर लेने के बाद अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। कह रहा है अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक का टर्म कह रहा है 4/3, तो लिख लीजिए 4/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा। तो कॉट कह रहा है रूट 7/3 का होल स्क्वायर होल अपॉन सेक कह रहा है 4/√7 का होल स्क्वायर माइनस का 1, और वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है रूट 7/3 के बराबर। ये कर लेने के बाद फिर से हम बनाएंगे स्क्वायर रूट। अब आ गया यहाँ पे 4 4 जा 16 अपॉन में आ गया 9 माइनस का 7/9 होल अपॉन में आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास है 4 4 जा 16 और यहाँ पे अंडर रूट में आ गया 7 माइनस में आ गया हमारे पास यहाँ 1 इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है रूट 7/3 के बराबर। तो फिर से स्क्वायर रूट लगा लीजिए। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 9, 16 में से 7 क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास 9 होल अपॉन यहाँ एलसीएम होके आ जाएगा 7, 16 1 जा 16 और 7 1 जा 7, तो यहाँ 7। फिर अब ये वैल्यू कट करके होके 1 हो गई। अब हम फिर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 होल अपॉन 16 में से अगर 7 जाएगा तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 9/7। अब मिड टर्म का मल्टीप्लाई मिड टर्म से और अपर टर्म का मल्टीप्लाई लोअर टर्म से, और वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है रूट 7/3 के बराबर। इतना कर लेने के बाद तो 7 1 जा 7, 7 ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में, और 9 1 जा 9, वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको रूट 7/3 के। अब ध्यान से देखें तो हमको यहाँ दिख रहा है 7/3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 7/3। तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसका रूट कट गया, तो ऊपर में आ जाएगा आपका 7 और नीचे रह जाएगा रूट में सॉरी ये आपका यहाँ पे 3 रह जाएगा इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट में 7/3। ये हो जाएगा आपका यहाँ से बस देख लीजिए। सिमिलर सम है कि क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं सब के सब सम एक ही जैसे आ रहे हैं, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा। बस आपको एक टेबल याद रखना है, मेन टेबल हमारा, उसके अकॉर्डिंग बस आप वैल्यू रखिए और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे।